ये वीडियो राजधानी जयपुर का है, जहां आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ सीएम आवास कूच करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और सभी को हिरासत में ले लिया। मामला राजस्थान की पूर्व में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा है, जिसे लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी के बैनर तले भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सांसद बेनीवाल इस भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली, गड़बड़ी और घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल पिछले कुछ दिनों से शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। वे मीडिया के जरिए भर्ती प्रक्रिया में धांधली के सबूत देकर गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। शिक्षा बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग पे भरोसा कैसे, जो भरोसा उठ गया वो भरोसा कैसे वो करे? किस तरह विश्वविद्यालय को बंदरबांट जमीनें दी जा रही है, किस तरह फर्जी डिग्रियों का गोरख धंधा राजस्थान में चल रहा है। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे, बहन बेटियों पे बलात्कार हो रहे राजस्थान के अंदर। आखिर भजनलाल सरकार 1.5 साल में सुध नहीं ले पाई। जिन मुद्दों को लेकर भजनलाल सरकार उनके मंत्री सड़कों पर लड़ रहे थे, क्या वो भूल गए? हम उनको याद दिला रहे हैं कि आपने कस्में खाई थी कि हम भर्तियां रद्द करेंगे और तमाम मगरमच्छों को पकड़ेंगे। वो याद दिलाने के लिए आज मुख्यमंत्री हाउस की तरफ कूद के बैरिकेड लगा के सरकार ने हमें रोका है, लेकिन हमारे हौसले को तोड़ नहीं पाएगी। अब की बार बड़ी संख्या का आएंगे, जब आएंगे तो बैरिकेड भी टूट जाएंगे और सरकार को जयपुर के अंदर उनके घरों के अंदर बंधक बना लेंगे। तो मैं यही तो हम सरकार को वादा याद दिला रहे हैं कि सरकार को ये करना चाहिए। इसी वादे पे सरकार सत्ता में आई है, तो हम सरकार को याद दिला रहे हैं। और कांग्रेस मिली हुई है। कहाँ गए सचिन पायलट जो अजमेर से जयपुर की यात्रा निकाल रहे थे? अशोक गहलोत के मुंह पे ताला लगा हुआ है। बताए हो क्या वो ये चाहते हैं उनके राज में, इसलिए वो नहीं बोल रहे? बड़ी बड़ी ढींग आंक रहे। कहाँ गए दूसरे नेता? डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, मंत्री जरूर है, लेकिन नौजवानों ने आपको बहुत बड़े शिखर पे पहुंचाया। आपको सरकार के अंदर बैठे हुए बोलना चाहिए। राजस्थान का जवान आपसे भी जवाब मांग रहा है। वो तो मैं तो हमेशा ही कर रहा हूँ। दिल्ली में भी किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी, अग्निवीर का आंदोलन देश के अंदर हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। भ्रष्टाचार, पहलवान बेटियों को न्याय, तमाम जगह आपने देखा हुंकार ललकार के माध्यम से नौजवान, किसान और सर्व समाज को न्याय दिलाना ही हमारा कर्तव्य है। अब उनको पूछो जाके, यार मेरे से पहले क्या हुआ? देश गुलाम था, आजाद हुआ। इन बातों जब क्या करना? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बैठा हूँ, भर्ती रद्द कराऊंगा। जब तक नहीं होगी, मेरा आंदोलन बंद नहीं होगा, मैं वापस उठ के नहीं जाऊंगा। मैं बता दूं आप व्हाइट हाउस छोड़ा तो व्हाइट हाउस देख लो, आप जांच कराओ उसकी पूरी। तब चुप हो गए, मंत्री का जवाब तो नहीं है उसमें। ले जवाब, पूछो कि व्हाइट हाउस में क्या हुआ। हम मांग ही नहीं रहे जवाब। हमें तो एक ही हक लेके आ जाए सरकार की भर्ती रद्द कर देंगे और ये काम कर देंगे तो हम तो खड़े उठ के चल देंगे। हमें कोई जरूरी नहीं कि हम कोई वार्ता करें। सरकार कह दे कि हम कर देंगे, हम उठ के चल देंगे। हमें जवानों को न्याय, इस पर राजनीति थोड़ी करनी है। राजनीति के लिए नहीं बैठे हम। इनका भविष्य का क्या होगा भाई, बताएं आप मुझे। ऐसा ही भर्ती का वृत्ति तो आना ही बंद हो गए। बच्चे इतने डरे हुए, मुकदमे लगाए, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, तो बच्चे आना ही नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल से मोटिवेट करके उनको कहा कि हम न्याय दिलाएंगे तुम्हें। कहा पहले की तरह साहब कि एक आंदोलन के अंदर जिनकी मच्छरदानी ही कोई ले गया था, कह रहे हमारी मच्छरदानी ले गए 15। तो बच्चे बड़े परेशान है कि साहब आंदोलन करें कि नहीं करें, न्याय मिलेगा कि नहीं। उनको बड़ा आश्वस्त कराया कि आपको न्याय मिलेगा। 400 से ज्यादा एसओजी कह रहे ना, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जहाँ 40% और 50% जिस भर्ती में फर्जी पाए जाए उसको अपना भी रद्द कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बाकियों का फायदा नुकसान छोड़ो। अभी बंगाल का अंदर हुआ, बिहार के अंदर, यही हम चाहते हैं। आप बताएं किस तरह बैरिकेड लगा के हमें इतना रोक दिया गया? बताएं, हमें आगे पैदल कुछ भी सरकार नहीं करने देती, लाठी और डंडे के दम पर। सांसद और उनकी पार्टी की मांग है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। इस मांग को लेकर बेनीवाल जब अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे, तब पुलिस ने बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। हालात तब तनावपूर्ण हो गए जब रास्ते में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आमना सामना हो गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। बेनीवाल और उनके समर्थकों ने मौके पर ही सामूहिक गिरफ्तारी दी और चेतावनी दी कि जब तक इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, जिसमें कई योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। इस आंदोलन से सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार
इस मांग पर क्या रुख अपनाती है।